दोस्तों फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 1 का तीसरा लेक्चर है, वो भी लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो आइए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब क्या रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, आइए देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब क्या है, एक कोई रासायनिक अभिक्रिया, उसमें क्या है, दो परमाणु क्या है, आपस में टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मतलब उनके जो बीच बंध है क्या है, टूटता है और जुड़ता है, क्या कहलाते हैं, वो सब रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और उसमें क्या होता है, जब टूटेगा जुड़ेगा तो क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा। आइए कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। आइए कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया, एक अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्या तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझे चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या निर्माण करके अधिक मात्रा में क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। मतलब क्या, जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कि बूझा चूना, वो जल से क्या कर रहा है, क्रिया करके क्या कर रहा है, बिना बूझा चूना क्या कर रहा है, बूझा चूना जल से क्रिया करके क्या कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या रहा है, ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है और तथा जल मिलकर क्या कर रहा है, एकल उत्पाद, मतलब क्या है, एक उत्पाद, मतलब दो पदार्थ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक पदार्थ बना रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब क्या है, अभिकारक है ना, अभिकारक मिलकर क्या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। मतलब क्या, दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं, संयोग करके एक उत्पाद बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ मतलब क्या, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या ऊष्मा उत्पन्न हो, मतलब क्या उत्पाद मिल रहा है फिर ऊष्मा निकल रही है, उत्पन्न हो रही, तो क्या कहलाएगी, वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब क्या, ऊष्मा उसमें से क्या निकल रहा है, यानी कि क्षेपण हो रहा है। जैसे CH4 क्या गैस है, और फिर 2O2 मतलब ऑक्सीजन, CH4 गैस के रूप में है, मेथेन, फिर ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस ऊर्जा। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं, श्वसन भी क्या एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मतलब क्या, जो सांस लेने की क्रिया उसमें क्या, उसमें भी क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, तो क्या कहें, श्वसन भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। फिर साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण है। मतलब क्या, जब साग सब्जियाँ विघटित होंगी क्या, उसमें से ऊष्मा निकलेगी, क्या आ जाएगा, वो भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या एक उदाहरण है। अब फिर आइए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। मतलब वियोजित होकर जो अभिक्रिया बनती है, यानी कि अपघटन होकर जो अभिक्रिया बनती है, उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। आइए देखते हैं। जब एकल अभिकर्मक क्या, जब एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो या वियोजन अभिक्रिया। मतलब क्या, एक प्रोडक्ट अभिकर्मक है या एक प्रोडक्ट है, क्या कर रहा है, वो अनेक नहीं, एक अभिकर्मक है, क्या कर रहा है, अनेक प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि उत्पाद बना रहा है, तो क्या कहलाएगी, उस अभिक्रिया क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जा रहा है, वियोजित हो रहा है। मतलब जब ऊष्मा दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, ऊष्मा दे रहा है ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या हो रहा है, ऊष्मा देने पर क्या हो रहा है, चूना पत्थर क्या होता है, बूझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं, सूर्य प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड, मतलब क्या, जो सूर्य का प्रकाश उसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का धूसर रंग का हो जाता है। मतलब क्या, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है, और क्या होता है, धूप पाने पर वो धूसर कलर का हो जाता है। और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में क्या होती है, वियोजित हो जाती है। मतलब क्या, जो सिल्वर AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, या क्या हो जा रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या रहा है, सिल्वर और क्लोराइड में क्या रहा है, विघटित हो जा रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता। मतलब क्या है, इस अभिक्रिया में प्रकाश की या ऊष्मा की क्या हो सकती है, इसको तोड़ने के लिए आवश्यकता होती है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब क्या, इसमें क्या रहा है, ऊष्मा अवशोषण हो रहा है, तो क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब क्या, यह ऊष्मा ले रहा है, जब ऊष्मा लेगा तो ऊष्मा शोषी, और जब ऊष्मा निकालेगा तो क्या कहेंगे, उसको ऊष्मा क्षेपी कहेंगे। मतलब ऊष्मा निकाला, ऊष्मा क्षेपी, और ऊष्मा को क्या किया, सोख लिया, सोख लिया तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। अब फिर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या होता है,
जब कोई तत्व मतलब क्या, कोई भी तत्व क्या दूसरे तत्व के विलयन से क्या हो जाए, विस्थापित कर दिया। मतलब क्या, कोई तत्व और दूसरे तत्व के विलयन से क्या किया, विस्थापित यानी कि हटा दिया जाए। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं कैसे। देखिए फेरस है और कापर सल्फेट से क्या कर रहा है, क्रिया करके क्या बना है, फेरस सल्फेट बना रहा है और कापर क्या कर रहा है, ये सल्फेट को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या, आयरन दूसरे तत्व कापर, दूसरे तत्व कापर को क्या रहा है, कापर सल्फेट से क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। जो लोहा है क्या, कापर सल को क्या कर रहा है, कापर सल्फेट से क्या कर रहा है, अलग कर दे रहा है। मतलब ये कापर सल्फेट है ना, इससे क्या कर रहा है, कापर को अलग कर दे रहा है। देखिए कापर को अलग कर दिया और सल्फेट से जाकर क्रिया कर गया, तो क्या करेगा, यह विलयन को क्या कर रहा है, विस्थापित करता। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। इस अभिक्रिया में ये तो हो गया। फिर दूसरा, इसी प्रकार जिंक कापर सल्फेट से क्रिया करके क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है और कापर, ये एक्वस है, सॉल्यूशन है, सॉलिड ठोस है, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये कापर क्या है, सॉलिड ये भी है। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए कापर क्या कर रहा है, सल्फेट को क्या, जिंक क्या कर रहा है, सल्फेट को विस्थापित करके क्या कर रहा है, नहीं जो जिंक है क्या कर रहा है, कापर को विस्थापित कर दे रहा है और सल्फेट से क्या कर रहा है, जा क्रिया कर रहा है। तो जिंक सल्फेट बना रहा है, जिंक सल्फेट से क्रिया कर जिंक सल्फेट, और कापर क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो क्या हो गया, विस्थापित अब किया। अब फिर आ गया द्विविस्थापन। इसमें क्या आ जाएंगे, दो बार विस्थापन होता है, मतलब दो तत्वों से क्या करेगा, विस्थापित करेगा और दो तत्वों से जाके क्रिया भी कर लेगा। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, मतलब क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या, अभिकारक मतलब क्या, जो अभिकारक है, जो मतलब उत्पाद से पहले जो था, मतलब जो लिया गया मात्रा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, मतलब क्या, इसमें आयन का आदान प्रदान होता है, जिन्हें क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। देखते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड में क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड से क्रिया कर जा रहा है, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। फिर ये क्या कर, सल्फेट को विस्थापित कर दिया, यहाँ बेरिलियम आ गया, बेरिलियम सल्फेट को विस्थापित कर रहा है, सोडियम क्लोराइड को विस्थापित कर दे रहा है। तो क्या कर रहा है, बेरियम को विस्थापित कर रहा है, तो क्या कर रहा है, सोडियम क्या किया, बेरियम को विस्थापित किया तो सोडियम क्लोराइड बना दिया, और क्लोरीन सल्फेट को विस्थापित किया तो क्या किया, बेरियम सल्फेट बना लिया। तो इस अभिक्रिया में क्या है, Ba डबल प्लस, मतलब क्या है, बेरियम पर क्या डबल प्लस है, तथा SO डबल माइनस की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेपण का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब क्या, अवक्षेपित हो जाता है, मतलब क्या, वो तली में क्या होता है, बैठ जाता है और उसका निर्माण होता है। तथा अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। मतलब क्या, एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का भी निर्माण हो जाता है, जो विलयन में क्या कहेगा, बैठ जाएगा, वह विलयन में ही रहता है, मतलब घुला रहेगा। एक कोश है ना, तो घुला रहेगा विलयन में। अब आ गया उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्या होता है, कापर ऑक्साइड, कापर में मतलब क्या, जो कापर ऑक्साइड है क्या है, कापर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। कापर में ऑक्सीजन जुट गया तो क्या बना दिया, कापर ऑक्साइड। अब फिर कापर ऑक्साइड को क्या करें, गर्म कर देंगे, क्या करके हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं, तो क्या कर रहा है, कापर और जल बना ले रहा है। और क्या रहा है, सतह पर काले भूरे रंग की हो जाती है, जो क्या है, कापर भूरे रंग का होता है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है और कापर क्या होता है, फिर पुनः क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। यदि कापर, यहाँ कापर में ऑक्सीजन से क्रिया कराए तो क्या किया, कापर ऑक्साइड बना दिया। फिर कापर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से क्रिया करा दे रहे हैं, तो क्या है, पुनः हमको फिर कापर प्राप्त हो रहा जा रहा है। तो अभिक्रिया के समय पर, मतलब जो क्या, जो अभिक्रिया हो रही है उसी समय पर जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब देखिए इसमें क्या, ये अभिक्रिया हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट जा रहा है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन यानी कि, या उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। उपचयन और अपचयन बहुत ही ध्यान देने की बात है। उपचयन अपचयन सिर्फ उ और अ का अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये ध्यान देते रहिएगा। जब क्या ऑक्सीजन जुटा तो क्या हो गया, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। और तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, यहाँ कापर मिल जा रहा है, ऑक्सीजन हटा उसमें से, तो क्या हो गया, वहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन यानी कि अपचयन हो जाएगा। पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। फिर जबकि कापर ऑक्साइड में, मतलब क्या, जो कापर ऑक्साइड था ऊपर,
कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का नहीं, ये कॉपर ऑक्साइड है ना, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तो इसलिए यह क्या हो गया, अपचयित हो गया। मतलब जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अपचयन कहेंगे इसको, अपचयित हो गया कहेंगे। फिर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। फिर हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, तो उसे क्या कहेंगे, उपचयित हुआ। मतलब क्या आ गया, वह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में, मतलब क्या इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है, उपचयित होता है, तथा दूसरा अभिकारक, पहला अभिकारक, एक अभिकारक क्या होगा, अपचयित होगा और दूसरा क्या होगा, उपचयित होगा। ये अपचयित उपचयित, इन अभिक्रियाओं का उपचयन अपचयन या क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब क्या, उपचयन भी हो रहा है अपचयन होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखिए जब ऑक्सीजन निकला तो क्या हो गया, उपचयन। सीधा आपको एकदम सिंपल है, ऑक्सीजन निकल गया उपचयन हो गया, उस पर उससे तीर लगा देंगे, उपचयन हो गया। फिर ऑक्सीजन जुटा, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन होगी। फिर इसमें क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, जिंक में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। CO को क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब क्या, मोनो मीन्स वन। अपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, मतलब जो अपचयन अभिक्रिया कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ता है, संक्षारण में और विकृत गंधिता में। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में क्या होता है, आती है, मतलब क्या हो, अम्ल और नमी के क्या संपर्क में आएगी, तब ये संक्षारित होती हैं। मतलब क्या, इसका क्षरण होगा और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहेंगे। मतलब क्या, जब उसमें से क्या मूर्छा पकड़ ले, जिसे क्या कहते हैं, मूर्छा लगना कहते हैं। जैसे लोहे में चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का क्या है, उदाहरण है। और चांदी को क्या करेंगे, मिट्टी में रख देंगे, क्या हो जाएगा, उस पर काली परत हो जाएगी, और तांबे के ऊपर क्या हो जाता है, हरी परत चढ़ जाती है। मिट्टी में रखें तो क्या हो जाए, यही संक्षारण के क्या है, उदाहरण है। फिर विकृत गंधिता क्या होता है, अपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है। मतलब क्या, जो तेल वसा होगा क्या विकृत हो जाएंगे, मतलब क्या, नष्ट हो जाएगी, उनकी गंध क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और उनके स्वाद और गंध क्या होते हैं, बदल जाते हैं। मतलब क्या, जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं क्या, विकृत गंधी क्या होता है, इसमें जब खाने वाले तेल और वसा है क्या, वसा में फैट हो उसको कहते हैं, तेल और वसा में क्या विकृत गंधी हो जाती है। मतलब क्या, जब उसको ज़्यादा दिन तक रख देंगे क्या हो जाएंगे, वह उपचयित होने के कारण क्या होते हैं, उस वक्त स्वाद और गंध क्या होता है, बदल जाता है। तो दोस्तों चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अम्ल क्षारकता तथा लवण। इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, और कम से कम इतना तो काम कर दिया करो, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उससे आपका क्या हो जाएगा, कोई नुकसान है सब्सक्राइब करने से। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।